आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं MCQ। बिकॉज रीडिंग के MCQ में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है और गारंटी देता हूँ इस वे में सिखाऊंगा 9 बैंड स्कोर भी आप ले सकते हो अपनी रीडिंग में। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक टर्म ऑफ कंडीशन बताता हूँ। मैं भी कोई बड़े लेवल का आदमी नहीं हूँ, आप जैसा ही एक नॉर्मल इंसान हूँ। पढ़ाने में, लिखाने में, बोलने में मेरे से भी गलती हो सकती है, उसको क्षमा करना। बट जो आपको ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में उसको जरूर अप्लाई करना, 100% आपका स्कोर आएगा। आज ही रिजल्ट आया है 16 दिसंबर वालों का, और रिजल्ट रीडिंग का इतना ज़्यादा बुरा आया है कि पूछो ही मत। बहुत मैसेज, बहुत कॉल्स हमें आ रही हैं सुबह से। देख सकते हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लोग लगे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बड़ी बड़ी फीसें देकर भी उनका बैंड स्कोर नहीं आया। हमारे पास आए, हमने उनकी 100% हेल्प करी और बैंड स्कोर देख सकते हो उनका इंक्रीज हो गया। किसी के 5 थे, 6 हो गए, किसी के 7 थे, 8 हो गए, किसी के 8 थे और 9 स्कोर हो गए, क्योंकि हम उनको रियल एग्जाम टेस्ट प्रेडिक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो रियल एग्जाम टेस्ट प्रेडिक्शन तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एवरी वीडियो में हम इस वीडियो को, इस क्लिप को जरूर ऐड करते हैं, क्योंकि इसके तहत स्टूडेंट का एक कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। उनको फील होता है 4 बार मैंने 5 बार एग्जाम दे दिया, बट 5वीं बार आईएलएस वाला इंडिया के पास जाकर मेरा एग्जाम क्रैक हो गया। क्योंकि कहते हैं ना कि कर भला हो भला, आज किसी का भला करेंगे तो भगवान हमारा भी करेगा। सो मेक श्योर यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड लाइक दिस वीडियो। आकाश में सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मोस्टली रीडिंग का मैंने जस्ट ओनली वन क्वेश्चन ही उठाया है। सेकंड क्वेश्चन भी उठाऊंगा, वो आपको सॉल्व आउट करना है। पर पहले मैं आपको ट्रिक्स दिखाता हूं कैसे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन है और उसके नीचे मुझे ABCD चारों ऑप्शन दिए गए हैं। मोस्टली क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आप भी ऐसे ही करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। हम क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन रीड करने के बाद, मैंने क्वेश्चन को रीड कर लिया, उसके बाद हम साथ ही हम A, B, C और D जो हमारे बुलेट पॉइंट होते हैं हम इनको रीड करना शुरू कर देते हैं। इन ऐसी प्रतिक्रिया करने के बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं अपने पैसेज में, और पैसेज में जब हमें उसकी लोकेशन वगैरह मिल जाती है तो हमारी जो मैचिंग होती है वो चारों ही मैच करने लग जाते हैं, नहीं तो 2 तो मैच करते ही करते हैं। तो वहां पर हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। और मोस्टली मैं अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को इस वे में नहीं करवाता। हम क्या करवाते हैं, हम जस्ट ओनली क्वेश्चन को रीड करवाते हैं। स्टूडेंट का ओनली क्वेश्चन रीड किया, पीपल इंटेंटली फाउंड खेमेमैन वर्क अनयूजुअल बिकॉज ही, मतलब कि अनयूजुअल उसने काम किया। मतलब कहते हैं ना कि जो इसका नाम है, इसका नाम है कहनेमैन एक इंसान, वहां का एक नाम है। अब उसने क्या कहा है कि उसने एक चीज को फाइंड करना है, मतलब कि लोगों को जो उसका काम था वो एक नॉर्मल सा लगा, एक साधारण सा लगा। पीपल देखा ना कि पीपल, लोगों को उनका जो काम है, खेमकर्ण का वर्क है, अनयूजुअल बिकॉज ही, कि मतलब ठीक ठाक लगा, एक साधारण सा लगा। तो उसके पीछे वजह क्या है, ABCD। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके क्वेश्चन को रीड करता हूं। क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं डायरेक्ट चला जाता हूं अपने पैराग्राफ में। अब मैं A भी रीड नहीं करता, B भी नहीं करता, C भी नहीं करता, D भी नहीं करता, मैं इसके ऊपर फोकस करता ही नहीं। क्योंकि मैं फोकस क्यों नहीं करता मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब मैं चला गया इसके पैसेज में। अब पैसेज में क्या कर रहा है कि इन द 1960 यंग अमेरिकन रिसर्च फिजियोलॉजिस्ट डैनियल खेमकर्ण बिकॉज इंटरेस्टेड इन पीपल इनएबिलिटी टू मेक लॉजिकल डिसीजन, कि वहां का जो डैनियल कहनेमैन था वो लोगों में बहुत दिलचस्पी रखता था, क्योंकि इन एबिलिटी टू मेक लॉजिकल डिसीजन, कि वो एक लॉजिकल डिसीजन में एक मतलब बना लेते थे। तो दैट टाइम क्या होता कि दैट लॉन्च्ड हिम ऑन ए करियर टू शो जस्ट हाउ इरिटेशनली पीपल बिहेव इन प्रैक्टिस, कि उसने एक लॉन्च किया करियर को, और वहां पर वो देख रहा था कि जो लोग हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसा प्रैक्टिस, पीपल बिहेव इन प्रैक्टिस, कि कैसा वो बिहेव करते हैं उस प्रैक्टिस में। अब यहां पर तक मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। वहां पर वो जस्ट उसने बताया है कि जो कहने में है ना वो क्या कुछ करता है। एक तो नाम ही इतना गंदा सा है कि लेने में बड़ी मुश्किल आती है। कहने में कोई नाम है यार पूछने वाला हो।
चलो हमें क्या लेना देना, हमें अपनी रीडिंग फाइंड करनी है। तो आगे चलते हैं। आगे व्हेन खानेमैन एंड हिज कॉलेजेस फर्स्ट स्टार्टेड वर्क, यो देखो यहां पर बात हो रही है कि जब खानेमैन एंड हिज कॉलेजेस फर्स्ट स्टार्टेड वर्क, जब उन्होंने अपना काम शुरू किया। यहां पर किसकी बात हो रही है, देखो यहां पर बात हो रही है वर्क की। मैं इसको रेज करता हूं फिर आपको समझ आएगा। यहां पर बात हो रही है वर्क की, किसके वर्क की, खानेमैन की। तो जो खानेमैन है उसके वर्क की बात हो रही है कि उसका जो वर्क था वो अनयूजुअल था बिकॉज ही, अब मुझे ये मिल चुका है, मेरी लोकेशन मुझे मिल चुकी है। व्हेन खानेमैन हिज फर्स्ट स्टार्टेड वर्क, जब उसने काम शुरू किया था। अब ये दोनों चीजें मुझे मिल चुकी हैं। अनयूजुअल क्यों है, उसके पीछे वजह क्या है, मुझे वो फाइंड करना है। कहते हैं आगे क्या करता है, द आइडिया ऑफ अप्लाइंग फिजियोलॉजिकल इनसाइट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिसीजन वाज सीन rather bizarre, but in the past decade the fields and behavioral finance and behavior economics have blossomed, and in 2002 खेमकरण shared Nobel Prize economy for his work। मतलब कि उसने नोबेल प्राइज वगैरह जीता और उसने काफी काम किए। अब मुझे इसकी ट्रांसलेशन मिल चुकी है कि उसने किसके ऊपर काम किया ज्यादा, अप्लाइंग आइडिया, अप्लाइंग किसके ऊपर किए थे, अपनी इकोनॉमिक्स के ऊपर, बिजनेस डिसीजंस को लेकर उसने आइडिया जनरेट करे। अब मैं चलता हूं अपने पैराग्राफ में। अब यहां पर मैं आकर इसको मैच करता हूं। फर्स्ट मैच करते हैं, सम मिस्टेक एज फॉलोइंग प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स। कहीं पर भी उसने एक मिस्टेक की बात करी, एक फॉलोइंग प्रिडिक्टेबल पैटर्न की बात करी नहीं करी, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किसकी बात कर रहा है, वो वाज अनअवेयर ऑफ बिहेवियर अप्रोचेस, कि वो अवेयर था जो वहां पर बिहेवियरल थे अप्रोचेस की। वहां पर क्या उन्होंने कुछ अप्रोच किया, ठीक है, वहां पर बिहेवियर की बात जरूर कर रहा था, पर वहां पर किसी की अप्रोच की बात नहीं करी, तो मतलब मेरा बी आंसर भी नहीं आएगा। अब डेट व्हेन एडिशनल ऑफ टाइप ऑफ प्रैक्टिस, वहां पर किसी भी टाइप की प्रैक्टिस की बात करी। यहां पर जस्ट उसने एक बिहेव प्रैक्टिस की बात करी थी, एक बिहेव प्रैक्टिस की बात करी थी, बट इसके अलावा अदर टाइप ऑफ डायरेक्ट की बात उसने करी नहीं है, तो मतलब मेरा सी आंसर भी नहीं आएगा। अप्लाइड फिजिकली लॉजिकली टू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इसकी बात उसने जरूर करी है, फाइनेंस की और इकोनॉमिक्स की, तो मतलब कि मेरा डी आंसर राइट है। ये एक वजह थी जिसकी वजह से मैं आपको बोलता था कि हमें ए बी सी डी रीड करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ओनली क्वेश्चन को रीड करो, देन पैराग्राफ में जाओ, लोकेशन फाइंड करो, आंसर फाइंड करो, उसके बाद आप आकर मैचिंग करो अपने ए बी सी डी के साथ और आपका आंसर 100% राइट जाएगा। इस तकनीक को यूज कर देखना, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब हमारा 7वां क्वेश्चन ये हो चुका है, आपने ये नहीं करना, आपने इस यहां से लेकर यहां तक आपने 8वें क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना है कि 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए भी आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने फाइंड करना है। 7वें का मैंने आपको बता दिया है कैसे फाइंड करना है, कैसे ट्रिक लगानी है, और 100% आप उस ट्रिक को यूज करना, ठीक है, और ओनली क्वेश्चन को रीड करना, देन आप मैच करना अपना ए बी सी डी और आपको 100% आपका आंसर मिल जाएगा।